An athlete complete one round of a circular track of radius r in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minute 20 seconds? एक एथलीट है जो कि राउंड करता है, ऐसे कंप्लीट राउंड ट्रिप करता है जी। एक एथलीट है तो फॉर एग्जांपल यहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट करता है, तो वो एक राउंड कंप्लीट करता है ऐसे, ठीक है जी। तो जब वो राउंड कंप्लीट करता है तो उसको टाइम लगता है जी 40 सेकंड। एक एथलीट है, एक राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकंड में। देन क्या होता है, व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 40 सेकंड में वो एक चक्कर मुकम्मल कर रहा है, तो 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होता है। तो जो है ना, अब एक चीज़ इसमें गिवन है, रेडियस जो है ना इस सर्कल का वो बताया हुआ है। तो रेडियस जो है ना वो कितना है, आर, कैपिटल आर गिवन है रेडियस। तो हमें ये बताना कि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो फर्स्टली इसको 40 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है जी। एक चक्कर में, एक जो इसका राउंड है ना ऐसे, तो उसको 40 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर हमने एक राउंड में उसको देखा है, तो एक राउंड में उसके चक्कर लगे जी 40, एक राउंड में उसके हुए जी 40 सेकंड हुए। तो जब उसने दूसरा राउंड किया, दूसरा राउंड जब उसने किया सेकंड राउंड में जी, जब उसने सेकंड राउंड किया तो क्या हुआ कि उसके 40 + 40 कितने हो गए, 80 सेकंड हो गए उसके। दूसरे राउंड में उसके 80 सेकंड हो गए, ठीक है जी। तो देन क्या हुआ कि उसने थर्ड वाला राउंड किया, थर्ड वाला राउंड उसने किया, थर्ड वाले राउंड में एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा किया, दूसरे चक्कर में फिर 40 सेकंड लगे, 80 हो गए। तीसरे चक्कर में फिर 40 सेकंड लगे, तो उसके सेकंड टोटल हो गए 120 सेकंड, ठीक है जी। 3 चक्कर उसने लगाए तो उसके 120 सेकंड हो गए। अब हम थोड़ा सा ना इसमें हिंट देखते हैं कि हमें उसने कितने जो है ना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम का कहा कि आप फाइंड करें। चक्कर तो वो लगा ही जा रहा है, एक चक्कर 40 सेकंड में, दूसरा चक्कर 80 सेकंड लग गए, तीसरे चक्कर 120 सेकंड लग गए। वो कह रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना जो उसका ये वाला 2 मिनट और 20 सेकंड में कितना कवर किया है। तो इसको हम ज़रा देखते हैं कि 2 मिनट और 20 सेकंड होते कितने हैं जी। 2 मिनट है और साथ है जी 20 सेकंड। तो 2 मिनट जो है ना इसको सेकंड में कन्वर्ट करें ज़रा। 2 मिनट को 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मल्टीप्लाई ये 60 आ जाएगा प्लस 20 ऐड करें, तो इनको सोल्व करें। 62 ज़ार जी 120, 120 प्लस 20, तो ये हमारे पास हो गया 140 सेकंड। तो वो ये पूछ रहा है कि आप जो है ना उसका इतना टाइम 2 मिनट और 20 सेकंड मतलब 140 सेकंड में वो इस सर्कल के अंदर घूम रहा है, तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो आप ये बताएं, ठीक है जी। तो इसको आप देखते हैं, 140 सेकंड जहन में रखना है आपने, 140 सेकंड तक का याद रखना है। तो इधर हम चक्कर लगाई जा रहे थे, फर्स्ट राउंड लगाया, सेकंड लगाया, थर्ड लगाया, हम आगे 120 सेकंड तक हमने जाना है जी। 140 सेकंड तक 20 सेकंड हमारे पास और हैं। तो जब हमने 20 सेकंड में और टाइम हमारे पास है, तो हम इसको ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखेंगे। ऐसे ये देखें ज़रा, ऐसे जब हमने अपना चक्कर मुकम्मल किया ना, ये तो होता है 40 में। तो अब अगर हम इसमें क्या करते, पूरा चक्कर नहीं करते, आधा चक्कर पूरा कर लेते हैं, यहाँ पे हाफ चक्कर कंप्लीट करते हैं। तो पूरे को तो 40 लगे, तो हाफ चक्कर को कितने लगे, 20 सेकंड इधर लग रहे हैं, तो 20 इधर लग रहे हैं, तभी तो 40 पूरे हो रहे हैं ना। आधे चक्कर में हमें 20 सेकंड लगे, पूरे में तो 40 लग रहे हैं, तो आधे चक्कर में 20 सेकंड लगे। तो जब ये 20 सेकंड हमें लगे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे 20 सेकंड इधर, अगर उसने 3 चक्कर ये पूरे किए, 3 चक्कर पूरे किए, एक उसने हाफ चक्कर किया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाफ राउंड। इधर आप लिखने इसका जो है ना हाफ राउंड होगा, ये लास्ट वाला,
ये वाला बच्चा इसको हाफ राउंड होगा। तो जो हाफ राउंड है ना, तो इसमें इसने कितना टाइम लिया, तो इसमें इसने 20 सेकंड लिया टाइम। तो अब हम इसको टोटल को करें ना ज़रा, तो ये कितना बन जाता है जी। टोटल देख लें जी, 20 सेकंड ये हो गए, तो ये 40 80 120 तक पहुंचा था। तो 120 में +20 और जमा कर लें, ये वाले 120 और कर लिए, तो हमारे हो गए 140 सेकंड। ऑल राइट, ये हमारे 140 सेकंड पूरे हो गए जी। ठीक है जी, तो यही हमें उसने पूछा था कि 140 सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो हम बता सकते हैं जी कितने चक्कर मुकम्मल किए। एक चक्कर मुकम्मल किया जी, एक चक्कर किया, 2 चक्कर किए, 3 चक्कर किए और तीसरा हमने हाफ़ किया। तो इसका मतलब हमने 3 जो है ना अपने चक्कर पूरे किए, 3 चक्कर हमने अपने पूरे किए और एक हमने चक्कर जो है ना इसमें आधा किया। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा 3 प्लस हाफ रेवोल्यूशन। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। तो ये जो है ना हमारा आंसर बनेगा 3 हाफ रेवोल्यूशन। तो इसमें देखें जी इतना हो गया। अब 3 हाफ रेवोल्यूशन, यहाँ भी इसने हाफ कवर किया है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस पे देखें, तो ऑप्शंस में क्या गिवन है जी, ऑप्शन ने उसमें कहा कि 0 है, 2 आ रहा है, ये तो इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। अब क्या करें जी, ये तो बहुत परेशानी वाली बात हो गई। तो हाँ जी, परेशान नहीं होना। ये जो चौथा उसने चक्कर मुकम्मल किया था ना, ये आधा किया था, 3 थे पूरे। तो ये जो चक्कर किया था ना, इसमें उसने इतना रेडियस कवर किया था। तो आर पहले था, आर ये वाला, आर प्लस आर कितना हो गया हमारा 2r। तो जो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा दैट इज़ क्या होगा बच्चों, 2r। आर पहले की है शुरू में, उतना गिवन है कि उसका रेडियस ही आर है। तो वो लास्ट में क्या कह रहा है, लास्ट में ये बात कर रहा है कि उसका जो है ना उसने आधा चक्कर किया है, तो आधे चक्कर में उसका जो रेडियस आर बन रहा है यहाँ पे, तो ये कितना आर प्लस आर कितना हो गया, 2r हो गया जी। थैंक यू वेरी मच जी। ये वाला MCQs हो गया आपका, 2r आ रहा है आंसर जी। नेक्स्ट है जी, एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ। एक एरोप्लेन जो है ना वो 400 मीटर किधर जा रहा है जी, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें कोई नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कोई साउथ की तरफ, कोई ईस्ट वेस्ट की तरफ जा रहा है, उनको ऐसे हल किया जाता है। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे है जी साउथ, इधर है जी वेस्ट और राइट में ईस्ट। ठीक है जी। तो अब उसने कहा है जी 400 मीटर जी टुवर्ड्स, इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। कोई चीज़ है, एरोप्लेन है जी, जहाज़ उड़ रहा है, तो वो जा रहा है 400 मीटर नॉर्थ की तरफ, चला गया जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट उसने क्या किया जी, इट फ्लाइज एंड 300 मीटर साउथ। क्या किया जी, उसको कोई चीज़ याद भूल गई है, उसको कहता है कि मुझे चीज़ याद भूल गई है घर में, तो वो मैं ज़रा ले आऊँ। PIA का होगा कोई प्लेन, उसको चीज़ भूल गई है, तो वो कह रहा है कि मैंने तो वो लेनी थी, शायद पेट्रोल वगैरह भूल गया होगा। तो वो फिर वापस आया 300 मीटर ऐसे। कितना आया जी, 300 मीटर। PIA का प्लेन है जी। ये मजाक से कह रहा हूँ, गुस्सा नहीं करना आपने। तो जी नेक्स्ट उसके बाद वो फिर 1200 मीटर वो पेट्रोल वगैरह डलवा लेता है वो आगे, तो फिर 1200 मीटर वापस चला जाता है। तो देखें 400 मीटर पहले कवर किया डिस्प्लेसमेंट, 300 मीटर वो वापस आ गया, जाके वापस आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 400 मीटर माइनस 300 मीटर, तो क्या आंसर आया हमारे पास, 100 मीटर। उसके बाद उसने कहा पेट्रोल बहुत ज़्यादा डलवा लिया है, अब उसने कहा रुकना नहीं है, उड़ जाओ। तो उड़ा है वो किधर, 1200 मीटर उड़ा है वो, किधर उड़ा है जी, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ तो मैं बनाऊँगा ऐसे, तो ये तो वीडियो से बाहर ही आ जाएगी ना डायग्राम, तो बाहर नहीं लाएंगे इसको, ऐसे ऊपर की तरफ बना देते हैं। इधर आया वो 1200, ठीक है जी, ये 1200 वो इधर आया है। 100 मीटर उसका पहले डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, तो 1200 जो है ना वो फर्दर आया नेक्स्ट ऐसे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका बताएं, उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है। 2 डिस्प्लेसमेंट बन रहे हैं यहाँ पे, एक बन रहा है जी 100 का स्केयर हो जाएगा नेक्स्ट, और एक बन रहा है इसका 1200।
ऐसे इसका हम जी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अब क्या होगा इसमें जी 100 का स्क्वायर रूट जब 1 है, 1 के साथ ये देखें 2 ज़ीरो हैं तो स्क्वायर रूट लेते हैं ना जब, तो ये 2 ज़ीरो क्या हो जाते हैं, 4 ज़ीरो हो जाते हैं ऐसे। तो नेक्स्ट दरमियान में प्लस लगाएंगे, तो इसको ज़रा ऐसे कर लेते हैं जी। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 12 का स्क्वायर इसका सिंपल 12 का 144 स्क्वायर होता है। और ये जो 2 ज़ीरो है ना इनका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएंगे 4 ज़ीरो ऐसे। तो ये हमारे पास जो है ना ऐसे स्क्वायर रूट लिया जा रहा है जी। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ये देखें 144 प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 145 जी। अब हमारे यहाँ पे 4 ज़ीरो है, यहाँ पे 4 ज़ीरो है, ये 0 4 के 4 ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसे ये 0 है, 4 ज़ीरो आ गया अब हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि जो 145 है ना ये वाला, अब हमें पता है कि क्या होता है, हमें पता है कि 144 होता है ना इसका स्क्वायर रूट लें तो वो होता है 12, ठीक है जी। और अगर वो 144 की बजाय 145 है तो अभी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 12 के राउंड अबाउट या 12 या 12.5 या इस तरह 12.6, तो 145 का भी इसके नज़दीक होगा। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लेता हूँ 12, इसका आ गया जी मैं इसका लिख लेता हूँ जी 145 का, मैं 145 का लिख लेता हूँ 12, ठीक है जी। आगे मेरे पास थे 4 ज़ीरो, तो 4 ज़ीरो का क्या हो जाएगा, ये अब हमने इसका ले लिया ना, अब इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये 12 और 4 जो ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो का मैंने पहले बताया कि क्या आ जाएगा उसका 2 ज़ीरो आ जाएंगे, एक इधर ज़ीरो आ गया, एक इधर ज़ीरो आ गया, ठीक है जी। अब ये आंसर देखें ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वाला आंसर है क्योंकि 144 नहीं था वहाँ पे 145 था, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी को मसला हो ना तो अगेन इसको देख लें, ऐसे हो रहा है जो 145, तो ये 145 का मैंने निकाला था 12, और ये जो मेरे पास 4 ज़ीरो है इनका स्क्वायर रूट मेरे पास 2 ज़ीरो है, तो मेरे पास आंसर आ गया 1200, ठीक है जी। लेकिन 1200 नहीं होना क्योंकि ये 144 तो है नहीं, ये तो 145 है। तो हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करके देखते हैं, ऑप्शन में हमारा कितना है, 1204 लिख लेते हैं या 1205 लिख लें आप, ठीक है जी। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन हमारा जो है ना वो करेक्ट होगा, या 1206 होगा इसके राउंड अबाउट। तो अब हम अपना ज़रा ऑप्शन देख लें जी। जी ये है जी, तो वो जहाज़ उड़ा है जी हमारे पास, उसके ऑप्शन क्या आ रहे हैं, उसके ऑप्शन आ रहे हैं जी 1200 मीटर आ रहा है, इसके बाद 1300 है जी, 1300, 1400, 1500, तो 1200 जो है ना ये ज़्यादा नज़दीक है, 1202, 1204, 1205 आ जाता, तो ये वाला हमारा फर्स्ट वाला आंसर क्या है, ये ज़्यादा अथेंटिक रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट जी अनदर क्वेश्चन है, इसको ज़रा रीड आउट करें। अ ग्राफ इज़ ड्रॉन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम एंड ऑफ अ पार्टिकल, द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द टाइम इंटरवल्स विल बी। एक ग्राफ है ऐसे, वाई एक्सिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो कहता है कि इस तरह जो है ना उसके एरिया, जैसे T1 है, फिर इधर T2 है, ऐसे है ना, T1 है, T2 है, इधर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है और इधर जो है ना इधर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, इधर टाइम इंक्रीज़ होगा। तो T1 और T2 के दरमियान वो पूछ रहा है, ठीक है जी। T1 T2 के दरमियान कहता है कि अगर हमारे पास शेडिड एरिया से, शेडिड एरिया T1 T2 के दरमियान वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा है जी सॉरी। तो इसमें जो है ना हमें बताना है एरिया, एरिया कितना होगा इसके अंदर, जो एरिया है ना ये, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, मोमेंटम होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा ये। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कहता है कि T1 T2 के दरमियान जो शेडेड एरिया ये क्या बनता है, मोमेंटम बनता है, डिस्प्लेसमेंट बनता है, एक्सेलरेशन बनता है या चेंज इन वेलोसिटी बनती है। तो इसको आपने क्या क्या करना है, इसका आपने कंसेप्ट है छोटा सा एक, वो जहन में रखना है।
कॉन्सेप्ट में ऐसे होता है कि हमने अभी जो है ना, पीछे जो एक हमने एमसीक्यूज़ किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना एस, इसका डेरिवेट लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे डेरिवेट लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के लिहाज से चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाती है वेलोसिटी। इसी तरह अगर हम ये जो वेलोसिटी है ना, इसका अगर हम इंटेग्रल ले लेते हैं, जी मैथ वाले बच्चों को पता है, मैंने आपको डेरिवेट तो सिखा दिया ये वाला, नेक्स्ट वीडियोस में आपको इंटेग्रल के बारे में भी बताऊंगा। अगर हम इस वेलोसिटी का इंटेग्रल ले लेते हैं ना ऐसे t1 और t2 टाइम के लिहाज से, तो वो हमारे पास जो है ना डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के लिहाज से डेरिवेट करते हैं तो वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी का अगर हम क्या करते हैं इंटेग्रल ले लेते हैं ऐसे, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ऐसे जो है ना, मैं एग्जैक्ट आपको ज़रा बता दूँ, वेलोसिटी आपने रखी, इसका इंटेग्रल लिया, तो ये बेटा आपके पास है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है जी। तो हम अपने ग्राफ में देखते हैं कि t1 और t2 के दरमियान, ये देखें ना, ये मैंने एक रेंज रखी है, ये t1 है और ये t2 है। ठीक है जी, ये रेंज देखें ज़रा, t1 से t2 के दरमियान ये दो रेंज हैं। तो इस रेंज को देखते हुए अगर आप देखें तो यहाँ पे भी यही रेंज नहीं बन रही, ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, ये रेंज जो है t1 और t2 के दरमियान ये वाली ये जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है जी, तो ये वाला एक रेंज बन रही है जी। तो ये किस्म का क्या बन रहा है, ये किस्म का इंटेग्रल बन रहा है, किसके दरमियान, t1 से t2 के दरमियान, ऐसे t1 t2 दोनों का इंटेग्रल लिया हमने वेलोसिटी का, तो ये जो है ना इसके अंदर जो एरिया ये बन रहा है। इंटेग्रल बेसिकली ये होता है कि सम ऑफ स्मॉल इंटरवल्स होता है, इसमें छोटे बहुत सारे इंटरवल्स होते हैं, ये सारा जो है इसको इंटेग्रल कहते हैं, ये वाला साइन। तो इसमें छोटे इंटरवल्स होते हैं, तो ये इसका इंटेग्रल लेंगे तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन देखें ज़रा, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन है जी? तो सेकंड वाला, पहला ऑप्शन है जी इसका मोमेंटम वाला है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर डिस्प्लेसमेंट, जी सेकंड वाला ऑप्शन है, बाकी हम ऑप्शन नहीं देखेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। जी थैंक यू वेरी मच।